Good morning, class 3. Today we will start chapter 18, A House Like This in EVS book. आज हम EVS का चैप्टर 18 रीड करेंगे. A House Like This, घर के बारे में रीड करेंगे. इस चैप्टर में हम A House Like This कैसे कैसे किस किस टाइप्स के घर होते हैं, हाउसेज होते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ओके. माई नेम इज़ नसीम, मेरा नेम नसीम है. आई लिव इन श्रीनगर, मैं कहाँ रहता हूँ? श्रीनगर में. सिंस येस्टरडे देर इज़ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आर स्कूल, कल से हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है. इट विल गो ऑन फॉर अ वीक, इस एक्टिविटी को होते हुए 1 वीक हो गया स्कूल में. डू यू नो वाई, क्या आपको पता है क्यों हो रही है ये एक्टिविटी? देर इज़ अ कैंप बीइंग हेल्ड इन आर स्कूल, हमारे स्कूल में कैंप लग रहा है, कैंप लगाएंगे. चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर द कैंप, अलग अलग जगह से, अलग अलग प्लेसेस से बहुत सारे बच्चे आएंगे इस कैंप में. टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे, ठीक है. ग्राउंड में, धरती में हमने क्या टेंट लगा दिया है, जिसमें हर रोज जो बच्चे आएंगे, चाइल्ड आएंगे, चिल्ड्रन, वो उस टेंट में ही स्टे करेंगे. ओके. देखो पिक्चर में टेंट है, 3 टेंट्स हैं. हिल है, हिल्स, माउंटेन्स, ये ट्रीज है, वहाँ पे 3 टेंट्स हेल्ड किए हुए हो. ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ. वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटिफुली, हमने अपना स्कूल ब्यूटिफुली, सुंदर से डेकोरेट कर दिया. सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीस ऑफ क्लॉथ टू मेक स्ट्रीमर्स फॉर द डोर्स, कुछ बच्चों ने क्या किया, कपड़ा होता है ना, कपड़ा, उसका पीस ले लिया और उसको दरवाजे में लगा दिया, स्ट्रीमर बना के, मतलब जो सूरज की रोशनी आती है, किरणें, वो उसमें आ सके, तो दरवाजे पे उन्होंने वो स्ट्रीमर लगा दिया कपड़े का बना के. सम हैव मेड पोस्टर्स यूजिंग एलमंड शेल्स while others have made rangolis using dry leaves and sawdust, ठीक है. कुछ बच्चों ने क्या किया, पोस्टर्स बना दे हैं, एलमंड शेल्स होते हैं ना, शंख, उसके पोस्टर्स बना दिए. और कुछ बच्चों ने रंगोलीज बनाई है डेकोरेटेड के लिए. किससे रंगोली बनाए? ड्राई, सूखे पत्तों से, और उसमें डस्ट, गंदगी, डस्ट होता है ना, धूल, वो सो दिख रहा है. ओके. नाउ नेक्स्ट पेज. टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप, आज हमारा पहला दिन था कैंप का. वी आर वेरी हैप्पी, हम सब बहुत खुश थे. इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर, मॉर्निंग का टाइम था, हम सब एक साथ हो गए. एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल, और हम ग्राउंड में एक सर्कल बना के हम सब बैठ गए. ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ, सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन बोलना था, अपने बारे में बताना था. एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम, और ये भी बताना था कि वो कहाँ से आए हैं. एंड वॉट वी लाइक टू ईट, और उनको खाने में क्या पसंद है, ये भी बताना है. चिल्ड्रन ब्रॉड पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज, बच्चे अपने अपने फैमिलीज की पिक्चर्स लेके आए थे. एंड देयर होम्स, और अपने घर की भी पिक्चर्स लेके आए थे. एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स, सब अपने अपने होम्स, घर के बारे में बता रहे थे. भूपेन्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक, ठीक है. भूपेन के ग्रुप से सबसे पहले भूपेन्स ने बात की. क्या बोल रहा है भूपेन्स, देखो. भूपेन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड सेड, भूपेन अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था और बता रहा था. देखो भूपेन की पिक्चर है, और सामने देखो राइट साइड उसके हाउस की पिक्चर बनी हुई है. ओके. चलिए रीड करेंगे. आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन असम, बोल रहा है मैं मोलन गांव से आया हूँ जो असम में है. इट रेन्स हैवीली इन आर प्लेस, हमारी जगह पे बहुत ज़्यादा, बहुत भारी बारिश होती है. हैंस आर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet अबव द ग्राउंड, तो हमारे जो घर है ना वो 10 या 12 feet ग्राउंड से ऊंचा बना होता है. देखो पिक्चर में बिल्कुल ग्राउंड, जमीन में नहीं है वो घर, जमीन से 10 to 12 feet ऊंचा बनाया हुआ है. दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बो पिलर्स, ये किसके, बांस होता है ना, उसकी लकड़ियों से बनाया होता है, बैम्बो पिलर से. द इनसाइड ऑफ आर हाउसेज आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, और घर अंदर से किससे बना होता है? वुड, लकड़ियों से बना होता है. देखो बैम्बो पिलर से हाउस को कैसे होल्ड किया हुआ है, सीढ़ियाँ बनाई हुई है, लेकिन अंदर का जो पोर्शन है वो पूरा लकड़ियों से बना हुआ है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, वाई आर हाउसेज मेड ऑन बैम्बो पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स, बोले जहाँ पर भूपेन रहता था वहाँ पर क्यों बैम्बो पिलर्स के घर बनाए जाते हैं. ओके. नाउ टर्न नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन आंसर है नेक्स्ट पेज में भी. व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू दीज हाउसेज हैव, इस तरह के जो भूपेन का घर था ना, उस टाइप के हाउस में किस तरह का रूफ्स होता होगा, रूफ्स मतलब छत. वाई आर दे मेड लाइक दिस, और क्यों ऐसा बनाते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज वन एंटर दीज हाउसेज,
इस हाउसेज में एंटर करने के लिए लोग अंदर कैसे जाते होंगे। ओके, नेक्स्ट, एट नाइट द लैडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दीज हाउसेज, कैन यू टेल वाई। सीढ़ी लगी थी ना, सीढ़ियाँ लगी हुई थी भूपेन के हाउस में, बोल रहे रात को सोते टाइम क्या ये स्टेयर को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और क्यों हटाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न शी सेड, अब चमेली की टर्न थी। देखो वो क्या कहती है, चमेली की पिक्चर है। आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया, मैं कहाँ से आई हूँ, मनाली से आई हूँ, और वो बहुत हिली एरिया, हिल स्टेशन है मनाली। ओके, पहाड़ है। एट आर प्लेस इट रेन्स हैविली, बोले जहाँ पर मैं रहती हूँ उस जगह में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एंड स्नो एज वेल, और स्नोफॉल भी होती है, बर्फ़ भी गिरते हैं। वैन इट इज़ वेरी कोल्ड, बोले जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पे, वी लाइक टू सिट इन द सन, तो हमें सूरज के सामने धूप में बैठना अच्छा लगता है। आर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड, बोले हमारे घर स्टोन, पत्थर से और लकड़ी से बने होते हैं। ओके, देखो पिक्चर में हाउस देखो, मनाली का स्नोफॉल हो रहा है, ट्री है, ठीक है, हाउस है। नाउ नेक्स्ट पेज, इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस, चमेली का हाउस किस एरिया में है, ठीक है, इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस, हमने पहले भूपेन का हाउस के बारे में रीड किया, तब चमेली का, दोनों के घर के रूफ्स में क्या सिमिलर है, ठीक है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज, ठीक है, इस एरिया में ये रूफ, छत कैसे हेल्प करती है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको इसी बुक में लिखना है, मैं आपको पिक भेजूंगी, उसमें से देख के आपको इस बुक में पेंसिल से लिखना है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है, मिताली एंड अनुज सेड, अब 2 बच्चे एक साथ बोल रहे हैं, मिताली एंड अनुज। मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली, ये दोनों कहाँ से आए हैं, दिल्ली से। दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन, उन्होंने सबको अपनी दिल्ली की पिक्चर शो की। इन वन पिक्चर, एक पिक्चर में, सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी, हाई बिल्डिंग्स। भूपेन सेड, भूपेन कहता है, ओ सच टॉल हाउसेस, ये तो बहुत ऊंचे ऊंचे घर है, हाउसेस है। हाउ डू यू क्लाइंब अप, तुम ऊपर कैसे चढ़ते हो, ठीक है, पिक्चर में देखो कितनी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, दिल्ली है, ये ऊंचे ऊंचे घर है, एक के ऊपर एक घर, फ्लैट 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 ऐसे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे, लुक एट दीज हाउसेस, आपको ये हाउसेस देखने हैं, एंड फाइंड आउट इफ देर आर सिमिलर हाउसेस इन योर एरिया ऑल्सो, और आपको पता करना है कि ऐसे हाउसेस जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पर भी है ऐसे हाउसेस। ओके, नाउ टर्न नेक्स्ट पेज, हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वाले घर में लोग कैसे जाते हैं, स्टेयर से जाते हैं, लिफ्ट्स होते हैं, लिफ्ट से जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है, देखो, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, राजधानी है। पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क, चाहे बहुत सारे लोग गांव से हो, शहर से हो, वो दिल्ली में आते हैं, क्यों आते हैं, जॉब ढूंढने के लिए, काम ढूंढने के लिए वो दिल्ली में आते हैं। दीज पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी, ठीक है, ये लोग उसी दिल्ली सिटी में रहने के लिए सेटल होना चाहते हैं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हेयर, दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, लार्ज नंबर में। एंड स्पेस इज लेस, और रहने के लिए जगह कम है, लोग बहुत ज़्यादा है लेकिन रहने के लिए स्पेस कम है। मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेज एट ऑल, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रहने के लिए घर ही नहीं है दिल्ली में। दे हैव टू लिव इन स्लम्स, वो कहाँ रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, स्लम्स मतलब कहीं पे भी रह लेते हैं वो। एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट आइदर, और कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है रहने के लिए, स्लम्स मतलब झोंपड़ी वगैरह बना के रह लेते हैं, कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है रहने के लिए। पीपल स्लीप वेयर एवर दे फाइंड प्लेस, लोग कहीं भी सो जाते हैं, जहाँ उनको जगह मिलती है वहीं सो जाते हैं, जैसे ऑन द रोड, रोड में, ऑन द फुटपाथ, रोड के साइड में होती है ना फुटपाथ, वहाँ पे, एट द स्टेशन, स्टेशन में भी सो जाते हैं। इंडीड शेल्टर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज, बड़े बड़े शहर होते हैं ना बिग सिटीज़ में, शेल्टर मतलब रहने के लिए घर, इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जब हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं रहने के लिए, वहाँ पे घर ढूंढना, घर बनाना बहुत मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट है, कांसीराम टोल्ड एवरीवन, अब कांसीराम की टर्न है, वो देखो सबसे क्या कह रहे हैं, आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, बोले मैं राजस्थान से आया हूँ जहाँ पे हम रहते हैं। रेनफॉल इज़ वेरी स्केयर्स इन आर एरिया, बोले हमारे एरिया में पानी की बहुत कम है, स्केयर्स मतलब कमी, पानी की बहुत कमी है। इट इज़ वेरी हॉट टू, बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्म है। वी लिव इन मड हाउसेस, हम
मड, मिट्टी का बने हुए हाउसेस में रहते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर वेरी थिक, हमारे घर की जो वॉल्स होती है ना, दीवार, वो बहुत मोटी होती है। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड, और उस वॉल्स को फिर हम मड से प्लास्टर कर देते हैं। हमारे घर की दीवारें सीमेंट से प्लास्टर्ड होती है, इनकी मड से प्लास्टर करते हैं। द रूफ्स आर मेड ऑफ थ्रोनी बसेस, ठीक है, और इनका रूफ जो छत होता है वो थ्रोनी, कांटे वाले झाड़ियाँ होते हैं ना, उससे बना होता है। देखो पिक्चर में हट है, जो ऊपर का रूफ है छत, वो थ्रोनी बसेस, कांटे वाले झाड़ियों से बना हुआ है। ओके।